एक दिन मिसाए के मन में घर की सफाई करने का ख्याल आया। घर में काफी सामान बिखरा पड़ा था, इसलिए उसने सब कुछ व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। उधर शिनचैन के पास कोई काम नहीं था। उसने देखा कि मिसाए सामान समेट रही है, तो वह भी अपने खिलौनों का डिब्बा उठा लाया, लेकिन उन्हें संभालने की जगह उसने सारे खिलौने फर्श पर उलट दिए। मिसाए ने सिर पकड़ लिया। फिर उसने शिनचैन को समझाना शुरू किया कि सामान को व्यवस्थित करना क्या होता है। इसके बाद वह फिर से सफाई में लग गई। उधर शिनचैन पास रखे एक बड़े डिब्बे पर चढ़ गया, लेकिन संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर पड़ा। मिसाए ने पीछे मुड़कर देखा तो शिनचैन कहीं दिखाई नहीं दिया, लेकिन फर्श पर फैला सामान देखकर उसे दोबारा सब कुछ समेटना पड़ा। वह एक एक चीज उठाकर डिब्बे में रख रही थी। तभी उसने देखा कि शिनचैन उसी डिब्बे के अंदर लेटा हुआ मुस्कुरा रहा है। वह बोला, इस डिब्बे में सामान से ज्यादा अच्छी तरह तो मैं फिट होता हूँ। मिसाए कुछ भी नहीं बोल पाई। काफी मेहनत और तय समय से दोगुना वक्त लगाने के बाद आखिरकार उसने सारा सामान व्यवस्थित कर दिया। तभी शिनचैन बोला, मम्मी मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। मिसाए ने कहा, अगर तुम शरारत नहीं करोगे तो वही सबसे बड़ी मदद होगी। लेकिन शिनचैन किसी न किसी काम की जिद करने लगा। आखिर मिसाए ने उसे जमीन पर पड़ा टेप लाने को कहा, लेकिन शिनचैन टेप उठाकर खाने लगा और मुंह बनाकर बोला, ये तो बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है। आखिरकार मिसाए ने डिब्बों को टेप से बंद किया और उन पर अंदर रखे सामान का नाम लिख दिया। काम खत्म होने के बाद वह थक कर कमरे में सोने चली गई। उधर शिनचैन की नजर जमीन पर पड़े पेन पर पड़ी। उसने मिसाए की नकल करते हुए अपने खिलौनों के डिब्बे पर भी कुछ लिख दिया। फिर वह उसे दिखाने के लिए मिसाए के पास गया, लेकिन मिसाए गहरी नींद में सो रही थी। सोती हुई मिसाए को देखकर शिनचैन के दिमाग में एक नई शरारत आ गई। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। कॉस्मेटिक बेचने वाली एक महिला आई थी। उसकी आवाज सुनकर मिसाए की नींद खुल गई। वह दरवाजा खोलने गई और बोली, मुझे किसी कॉस्मेटिक की जरूरत नहीं है। लेकिन महिला ने बताया कि उनकी दुकान में खास छूट चल रही है। मिसाए ने फिर भी मना कर दिया और महिला तुरंत वहां से चली गई। मिसाए को बड़ा अजीब लगा कि आज वह इतनी जल्दी कैसे चली गई। जब वह वापस अंदर आई और रास्ते में शीशे के सामने से गुजरी तो अपनी शक्ल देखकर दंग रह गई। उसके चेहरे पर बिल्ली जैसी मूंछें और अजीब चित्र बने हुए थे। तभी उसने पूरे कमरे पर नजर डाली। दीवारों और आसपास की कई चीजों पर भी रंग बिरंगी लकीरें बनी हुई थी। यह सब शिनचैन की कलाकारी थी। मिसाए वहीं बैठ गई और पूरी तरह थककर जमीन पर ढेर हो गई। शाम को जब हिरोशी घर लौटा तो उसे सारी बात पता चली, लेकिन वह गुस्सा नहीं हुआ। खाना खाते समय वह बस यही सोचता रहा। सच है कि शिनचैन बहुत शरारती है, लेकिन उसी की वजह से इस घर में हर दिन कुछ नया और अनोखा होता रहता है। और शायद यही छोटी छोटी अनपेक्षित खुशियां इस परिवार की असली खुशी है। यही तो साधारण जिंदगी में छिपा हुआ सुख है।